बेजुबानों की ये चीखें अब जंगलों से निकलकर शहरों तक गूंजने लगी हैं। तेलंगाना के कांचा कांचीपुली इलाके में रात के अंधेरे में हो रही जंगलों की कटाई ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। बताया जा रहा है कि लगभग 400 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से पेड़ों को काटा जा रहा है और ये सब हो रहा है रियल एस्टेट डेवलपमेंट के नाम पर। इस घटनाक्रम से न केवल पर्यावरण प्रेमी चिंतित है, बल्कि राजनीतिक दल भी सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गए हैं। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए टीजीआईआईसी के खिलाफ राज्य के वन विभाग में शिकायत दर्ज कराई है। वीआरएस का आरोप है कि इस निर्माण कार्य के दौरान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 का खुलकर उल्लंघन किया गया है। वीआरएस ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया है कि वह प्राकृतिक संसाधनों को कमर्शियल प्रॉपर्टी में बदलने पर आमदा है, जो कि न केवल पर्यावरण के लिए खतरनाक है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी एक गंभीर संकट पैदा कर सकता है। मामला जब हाई कोर्ट पहुंचा तो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों बाटा फाउंडेशन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने फिलहाल जंगलों की कटाई पर अंतिम रोक लगा दी है। याचिकाकर्ताओं के वकील एल रविशंकर ने कोर्ट में तर्क दिया कि बिना पर्यावरणीय मूल्यांकन यानी ईआईए के किसी भी जंगल को साफ करना पूरी तरह से गैरकानूनी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों और पर्यावरणीय कानूनों का हवाला देते हुए कार्रवाई को रोकने की मांग की। वहीं तेलंगाना सरकार के एडवोकेट जनरल सुदर्शन रेड्डी ने कोर्ट में तर्क दिया कि यह जमीन वास्तव में वन्य भूमि है ही नहीं। उनके अनुसार 2004 में यह जमीन आईएमजी अकादमी को आवंटित की गई थी, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। सरकार का मानना है कि यदि हर स्थान पर यह कहकर निर्माण रोक दिया जाएगा कि वहां वन्य जीव है, तो हैदराबाद का विकास कभी संभव नहीं हो पाएगा। इस पूरे घटनाक्रम पर बीआरएस नेता आरएस प्रवीण कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार प्राकृतिक आवासों को नजरअंदाज कर केवल मुनाफा कमाने वाली नीतियों पर चल रही है। उन्होंने मांग की कि अवैध रूप से पेड़ काटने वालों पर तुरंत केस दर्ज किया जाए। गौरतलब है कि इस इलाके में यह जंगल काटे जा रहे हैं। वहाँ हिरण, मोर, जंगली भैंसों की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। साथ ही बफेलो लेक और मशरूम रॉक्स जैसी प्राकृतिक संरचनाएं भी वहाँ मौजूद हैं, जो न केवल जैव विविधता का हिस्सा है, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों का मानना है कि शहरीकरण जरूरी है, लेकिन इसके साथ पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इस विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बना पाएगी, या फिर मुनाफे की दौड़ में हमारी धरती और उसके जीव जंतुओं को कुर्बान कर दिया जाएगा। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।